हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज के रीडिंग का टॉपिक है कार्मिक रिलेशन। आपके पार्टनर के साथ आपका कार्मिक रिलेशन तो नहीं है। देखिए इस रीडिंग को और पहचानिए, कार्मिक रिलेशन है या सोलमेट रिलेशन, सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जो भी है अभी इस रीडिंग में आपको दिखाई देगा। 5 ऑफ सोर्ड्स एयर साइन वालों के लिए रेजोनेट होगी। क्योंकि जिसमें आएंगे मिथुन, तुला, कुंभ। फायर साइन वालों को रेजोनेट होगी, जिसमें आएंगे मेष, लियो, सैगिटारियन। थ्री ऑफ कॉइंस, 8 ऑफ कॉइंस, सन का कार्ड है। पॉजिटिविटी बहुत सारी आपके ज़िंदगी में है और आगे भी बनती रहेगी। 6 ऑफ कॉइंस, देखो आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशन है बहुत अच्छा है। आप दोनों एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। मुश्किल से मुश्किल कदम को आप दोनों पार करते हुए जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारी ऑब्स्टेकल थी, उसको भी आप दोनों ने झेला है। पर आज की ज़िंदगी आपके लिए, आप दोनों के लिए बेहतरीन है। आप दोनों खुश हो और अच्छे हो, एक दूसरे को मानने वाले हो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे हो और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी हो चुके हो। क्योंकि देखो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब कई जन्म में आप नाराज़ थे। आप आपके पार्टनर के साथ सही तरीके से ज़िंदगी नहीं बिता रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ पता नहीं, मुझे थोड़ी सी लाइफ अच्छी मिलती ही नहीं। न जाने मैंने कौन से जन्म में कौन सा पाप किया, जिसके वजह से मेरा पार्टनर मुझे सुख देने के बजाय दुख के ऊपर दुख देता ही जा रहा है, ऐसा आपका कहना है। क्योंकि आपने वो ज़िंदगी जी थी, कई जन्मों में वो ज़िंदगी जी थी और वही जन्म का परिणाम आज आप भुगत रहे हो। क्योंकि आप दोनों की सफलता ही आपको यहाँ तक लेके आई है। क्योंकि पिछला जो जन्म था उसमें आपको फ्रीडम नहीं था। धन के लिए आप बहुत, धन संपत्ति के लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा और आप अपने पार्टनर के साथ सही तरीके का लाइफ नहीं पा रहे थे। दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े के मामले हो रहे थे, दोनों के बीच में बहुत सारा रूठ व्यवहार था, ऐसा आपको नज़र आ रहा है। कई लाइफ में आपने यही सोचा था कि मेरा पार्टनर मुझे अगर थोड़ा सा प्यार करे, थोड़ी सी ज़िंदगी मुझे दे, तो शायद मैं कहाँ से कहाँ तक चली जाऊँ, ऐसा आपका कहना था। तो यही आपका जो पिछले जन्म में आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशन था वो कार्मिक रिलेशन था। मतलब कई कर्मा ऐसे थे आपके, जिसके वजह से आपके पार्टनर के साथ आप सही तरीके से ज़िंदगी बिता नहीं पा रहे थे। उनके साथ लड़ना, एक दूसरे के ऊपर रूठ व्यवहार आप दोनों के बीच में था और इसी वजह से आप दोनों भी उस जन्म में दुखी थे। दुखी होने के बाद भी आप जिंदगी जीते आ रहे थे। नाइन ऑफ वांड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कई जन्म से मैं इनके साथ चलती आ रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा सुख है, पर शायद वो मिलता क्यों नहीं मुझको, ऐसा मेरा कहना था। और मैं इसी तरीके से ज़िंदगी बिताती जा रही थी, क्योंकि ग्रो मेरे साथ था पर
सुख नहीं था। सुख के लिए बेचैन हो रही थी और न जाने कितने लोगों के सामने मैं नज़रें झुका झुका के बात कर रही थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में शायद सुख नहीं था, क्योंकि ये रिलेशन ही है मुझे यहाँ तक लेके आया था। वो रिलेशन के वजह से आज की ज़िंदगी मेरी बेटर है। देखो, कई ऐसे ब्लॉकेज थे जिसके वजह से मैं बाहर नहीं आ पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था 2 दिन में मेरी सफलता मुझे मिल जाएगी और मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, पर ऐसा हुआ ही नहीं। जन्म के ऊपर जन्म चले गए, फिर भी मैं रोती रही, बिलखती रही और प्यार के लिए तरसती रही। बहुत सारी लड़ाई झगड़े के मामले मेरे बीच में होते थे। मैं उसको सहन करती थी, क्योंकि सुख कहाँ से लाऊं? दुख मेरी ज़िंदगी में है, बहुत सारा है, पर अभी मैं सुख कहाँ से लाऊं? ऐसा मेरा कहना था और मैं बार बार यूनिवर्स से प्रेयर कर रही थी कि मुझे ऐसी लाइफ क्यों दी? तुमने मुझे ऐसी लाइफ क्यों दी? मैं जीऊँ या मरूँ? क्योंकि पार्टनर आपका खुश था, उसको चाहिए था आपका प्यार। वो चाहता था कि तुम मुझे प्यार करेगी तो शायद मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताऊंगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को चाहते थे और चाहने के बाद भी खुद इनकार भी कर देते थे कि मैं तुझे चाहता नहीं, तू मुझे चाहती नहीं। पर डर इस बात का है कि 4 लोग हमें क्या कहेंगे, और इसी वजह से हम एक दूसरे का साथ लेके आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि फाइनेंशियली तुम सेट होना चाहती थी और मुझे गुस्सा आता था कि मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारे पास पैसा है, फिर भी तुम अपना खुद का कुछ ना कुछ एक स्टैंड बनाना चाहती थी, और इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर रूड व्यवहार करता था, क्योंकि तुम जो है भगवान को मानने वाली हो और भगवान के साथ रहने वाली हो। तुम्हारे पास धन संपत्ति सब कुछ है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए, और इसी वजह से तुझे झुकने लगा हूँ, सलाम करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी जन्मों जन्म की पार्टनर हो। मुझे मुझे तुम्हारी जैसी पार्टनर अगर चाहिए तो मैं भगवान से मांग लूँगा, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अभी चले गए हैं मुझे छोड़ के, पर तुम्हारे सिवा अभी मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। देखो, पार्टनर का कहना है, क्योंकि अभी जो वो सूरज आपके लिए नई जिंदगी लेके आएगा और सितारों के साथ आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि तुम चाहते हो सुख, समाधान, धन संपत्ति, ये सब कुछ तुमको मिलने वाला है, क्योंकि मैंने माना है कि कई जन्मों के साथ साथ हम दोनों हैं, फिर भी मैंने तुमको पहचाना नहीं, और फिर पहचाना नहीं, और मैं तुम्हारे संग जिंदगी जीते आया हूँ, क्योंकि यूनिवर्स मुझे मैसेज दे रहा था तुम इसका साथ छोड़ दोगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी और तुम जिंदगी के आगे अपना सर झुका के निकल जाओगे। मतलब यही है कि आप जन्म जन्म से आपके पार्टनर के साथ सुख दुख में उनका साथ देते आए हो, और इसी वजह से ये रिलेशन जो कार्मिक होते होते ट्विन फ्लेम का भी हो चुका है। इसमें कार्मिक रिलेशन भी उनके साथ थे, और फिर बाद में आप दोनों ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में जुड़ गए हो। कई जन्मों से आप दोनों के बीच में कहासुनी चल रही थी,
और इसी वजह से इस जन्म में आपको बहुत अच्छे दिन मिले हैं। अच्छी समझौते के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हो। आपको चाहिए उनका प्यार, दौलत से ज़्यादा उनकी चाहत और वो समानता जो आप चाहते हो उनके साथ में। देखते हैं अभी एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनल की और डिवाइन मास्कुलिन की। द थिंकिंग मैन, फिफ्थ चक्रा गैब्रियल, हीलर ऑफ द एज। द थिंकिंग ऑफ द मैन। देखो आपका जो पार्टनर है नाराज़ था आपके साथ, फिर भी ज़िंदगी बिता रहा था। उसको ऐसा नहीं लगा कि आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपको अगर अकेला छोड़ दिया तो शायद आप अकेले हो जाएंगे और वो भी किसी को नज़र मिलाने के लायक नहीं बनेगा। क्योंकि आप जिस देवता को चाहते हो, जिस देवता को पूजा करते हो, वो देवता आपके साथ है और ये वो देवता के एंजल भी आपके साथ है। तो आपको आपका पार्टनर कैसे छोड़ सकता है? क्योंकि हर बार आप खुद की हीलिंग करते जा रहे हो। भगवान कह रहे हैं कि आप उन लोगों की हीलिंग करो जिनके साथ आपको रिश्ता निभाना है। अगर आप उनकी हीलिंग करोगे तो शायद वो चेंज होंगे और लाइफ में आपके साथ मिलके काम करेंगे। आपका जो कहना है वो सही है, क्योंकि आप चाहते हो उनको। आपको ऐसा लग रहा है वो भी ज़िंदगी के साथ हाथ मिलाए और आगे बढ़ते जाए, क्योंकि आपको पता है अगर आप इतनी बड़ी बात उनको कह दी तो शायद घर में बहुत सारे लड़ाई झगड़े के फंदे खड़े हो जाएंगे और इसीलिए आप चुपचाप दिल ही दिल में उदास होते हुए नज़र आ रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि भगवान क्या चाहता है, एंजल क्या चाहते हैं और इसी वजह से आप सोचते हो, उनकी तरफ देखते हो, पर कहने का मन होता है, पर दिन मचलता है आपका कि अगर मैं कह दूँ मेरे पार्टनर को तो शायद उनको गलत लगेगा। क्योंकि स्ट्रेंथ आपके लाइफ में आप बहुत सारी स्ट्रेंथ लेके आए हैं। आपको पता है कि मुझे साहस दिखाना होगा और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैं अगर साहस नहीं दिखाऊंगी तो शायद मेरा पार्टनर लूज़र ही बन के बैठेगा। उसको स्टैंड लेने का चांस इस ज़िंदगी में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक्शन मैंने ली है। पर शायद अगर मेरा पार्टनर एक्शन लेता तो मैं शायद बहुत बड़ी ज़िंदगी के साथ खुशहाल नज़र आती थी और मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कहती थी भगवान को। आपका जो पार्टनर है आपके साथ है, फिर भी आपको डेयरिंग नहीं हो रही है उसके साथ आंखें मिला के बात करने की, क्योंकि आपको पता है कि पास लाइफ में उसने मेरे संग जो भी कारनामे किए हैं, दोनों लड़ाई झगड़े में फंसते थे और इसी वजह से आज का जो प्रेजेंट लाइफ है उनका एक दूसरे को इज्जत तो दे रहे हैं, पर इज्जत के साथ नाम भी कमा रहे हैं, पर वो टाइम नहीं आया है अभी तक जो आपको बोलना चाहिए उसको कि तुम अगर सही तरीके से लाइफ जियोगे तो सही है,
नहीं तो तुम्हारा रास्ता तुम पकड़ सकते हो। इतनी बड़ी बात आपके मुंह में आपके पार्टनर के साथ रहने के बाद तो आ नहीं सकती है, और इसी वजह से आप उसको चुपचाप ताकते रहते हो। बोलूं ना बोलूं, क्या करूं? अगर कहोगी तो शायद नाराज हो जाएंगे। देखो, ऐसी ही ज़िंदगी आप दोनों की थी, और इस ज़िंदगी में आप कार्मिक रिलेशन के साथ रहे, और उसके बाद ट्विन फ्लेम रिलेशन के साथ रहते हो अभी, क्योंकि एक दूसरे को संभालते आ रहे हो। कार्मिक रिलेशन था, लड़ाई थी, झगड़े थे, दुख था, दरिद्रता थी, फिर भी दोनों साथ में थे। कुछ कर्मा ऐसे थे जिसके वजह से आपको दुख मिल रहा था। दोनों लड़ाई झगड़े में रो रहे थे, एक दूसरे का मुंह देखने के लिए भी रेडी न थे। कुछ कर्मों के वजह से ऐसे आपकी हालतें हो गई थी, पर यही रिलेशन आगे जाके ट्विन फ्लेम बना है, क्योंकि आप दोनों ने बैलेंसिंग बना लिया है। यूनिवर्स ने आप दोनों को सही तरीके से नाप लिया है कि ये दोनों जन्म जन्म के साथी है, और जन्म जन्मों के साथ आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर इनको हम अलग करेंगे तो शायद इनकी ज़िंदगी, दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने के लिए भी रेडी नहीं होंगे, और इसी वजह से यही कार्मिक रिलेशन जो था इन दोनों में, वो आगे तक ट्विन फ्लेम का बन गया, और ट्विन फ्लेम के साथ वो दोनों सही तरीके का डिसीजन लेके जीने लगे, और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली दिन आने लगे। तो यही ज़िंदगी है। कई जन्मों का जो बंधन होता है वो चलते आ रहा था, और उसमें ही कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो लाइफ के चेंजेस होते हैं, और उस चेंजेस में आपको कोई लाइफ में आपको ऐसे चेंजेस मिलते हैं जो चेंज करने पड़ते हैं, और यूनिवर्स आपका साथ देता ही रहता है। क्योंकि लाइफ जब ट्रांसफ़र होती है तब कार्मिक रिलेशन का जो दोनों का रिलेशन होता है वो ट्विन फ्लेम में नज़र आता है, और ट्विन फ्लेम का जो रिलेशन है वो कार्मिक में जाने के लिए टाइम नहीं लगता है। तो इसी वजह से जो कार्मिक रिलेशन है, ट्विन फ्लेम होने को टाइम नहीं लगता है, और अगर टाइम लगेगा तो शायद तब तक बहुत देर होती है, और जो अगला जन्म है उसमें आपको ट्विन फ्लेम की ज़िंदगी मिलती है। तो यही आज की रीडिंग थी। अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसे रिलेशन होंगे तो उस रिलेशन को आप नज़रअंदाज मत करो, थोड़ा सा उसको देखो, समझो, और फिर आगे की लाइफ में हम लोग कौन से रिलेशन लेके चल रहे हैं वो सोच के आगे बढ़ो, तभी आपको एक ज़िंदगी मिलेगी, और कामयाबी आपके कदमों में आके गिरेगी। तो यही फ्रेंड्स आज की रीडिंग है। तो आपको आपके पार्टनर के साथ कौन सा रिलेशन है, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को प्रेस करना न भूलिए, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे। तो थैंक यू मेरे फ्रेंड्स, थैंक यू एंजल, एंड थैंक यू गॉड। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।